बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सैंडविच थ्योरम के बारे में, या इसको हम स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। पहले हम सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, और इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं और पहले सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। अब ये स्टेटमेंट है सैंडविच थ्योरम का कि सपोज दैट xn, yn एंड zn आर थ्री सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। कि अगर हमारे पास थ्री सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स है, एक xn, एक yn और एक zn, सच दैट इस तरह है कि xn इज लेस देन आर इक्वल टू yn एंड yn इज लेस देन आर इक्वल टू zn फॉर ऑल n बिलोंग टू n। यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स है उन सब के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो कि xn इज लेस देन आर इक्वल टू yn एंड yn इज लेस देन आर इक्वल टू zn। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर xn हमारे पास सीक्वेंस है x1, x2, x3 अप टू सो ऑन, यानी ये xn एक सीक्वेंस है, दूसरा yn एक सीक्वेंस है y1, y2, y3 अप टू सो ऑन, और तीसरा z एक सीक्वेंस है zn, यानी z1, z2, z3 अप टू सो ऑन। तो देखो ये थ्री सीक्वेंसेस हमने ले लिए। कहते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू n, यानी जितने भी टर्म्स है सीक्वेंस इस सीक्वेंसेस के, यानी देखो x1 क्या होगा, ये लेस देन आर इक्वल टू y1 होगा, और y1 लेस देन आर इक्वल टू z1 होगा। सेम इसी तरह सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है x2, ये लेस देन आर इक्वल टू y2 होगा, y2 लेस देन आर इक्वल टू z2 होगा। इस तरह अगर थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस को हम देख ले, x3 इज लेस देन आर इक्वल टू y3 एंड y3 इज लेस देन आर इक्वल टू z3, इस तरह अप टू सो ऑन जितने भी सीक्वेंस के टर्म है ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, और कहते हैं एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी zn, यानी जो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है xn का और जो zn का लिमिट पॉइंट है, अगर ये सेम है तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक फिर इस सीक्वेंस yn का जो लिमिट पॉइंट होगा वो भी वही सेम पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा जो xn का है और जो zn का है। यानी सैंडविच थ्योरम के मुताबिक अगर इन दो सीक्वेंसेस का लिमिट पॉइंट सेम है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर क्या होगा, yn का भी वही लिमिट पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है? यानी लेट्स सपोज अगर xn का लिमिट पॉइंट क्या है, वो 2 है, और zn का लिमिट पॉइंट क्या है, वो भी 2 है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर yn का लिमिट पॉइंट चेक करने की जरूरत भी नहीं होगी, बस फिर yn क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट भी वही 2 ही होगा। और अभी इस थ्योरम में हम ये शो करेंगे, यानी ये दो सीक्वेंसेस हम सपोज करेंगे कि इसका लिमिट पॉइंट लेट्स सपोज कोई 2 है, और हमने शो करना होगा कि yn का भी, यानी इस सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट क्या होगा, वो भी 2 ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अभी देखो यहां पे हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक क्या क्या चीजें गिवन है। पहले तो थ्री सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स गिवन है, एक xn, एक yn और एक zn। साथ में ये कंडीशन होना चाहिए कि xn इज लेस देन आर इक्वल टू yn एंड yn इज लेस देन आर इक्वल टू zn। और तीसरा ये होगा कि xn और zn का, यानी इन दो सीक्वेंसेस का लिमिट पॉइंट सेम होना चाहिए। तो फिर इसके बाद हम शो करेंगे कि वही लिमिट पॉइंट yn का भी है, यानी इस सीक्वेंस का भी वही लिमिट पॉइंट है। तो पहले हम अपने लिए यहां पे गिवन डेटा लिखते हैं। अब देखो ये गिवन है कि थ्री सीक्वेंसेस है xn, yn एंड zn, थ्री सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स हैं। इस तरह है कि xn इज लेस देन आर इक्वल टू yn एंड yn इज लेस देन आर इक्वल टू zn फॉर ऑल n बिलोंग टू n। और लिमिट ऑफ xn एंड लिमिट ऑफ zn ये क्या है, ये सेम है। तो हमने क्या शो करना है, हमने सिर्फ ये शो करना है कि yn का भी लिमिट पॉइंट वही होगा, यानी इस चीज को हमने शो करना है कि ये सारे लिमिट पॉइंट्स फिर क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हमने इस चीज को शो करना है कि लिमिट पॉइंट ऑफ xn, लिमिट पॉइंट ऑफ yn एंड लिमिट पॉइंट ऑफ zn फिर एक जैसे होंगे, सेम होंगे, अगर ये कंडीशन है। ठीक है, तो अभी देखो यहां पे पहले हमने क्या गिवन किया है यहां पे कि xn, yn और zn तो थ्री सीक्वेंसेस है, और xn और zn का लिमिट पॉइंट क्या है, वो सेम है। तो यहां पे लेट सपोज वो सेम लिमिट पॉइंट हम एक जनरल सपोज कर रहे हैं l, यानी लेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू लिमिट
n टेंड्स टू इंफिनिटी zn इज इक्वल टू l, यानी xn और zn का लिमिट पॉइंट क्या है, वो l है, यानी दोनों का लिमिट पॉइंट सेम है। अब हमने शो क्या करना है कि yn का भी यही लिमिट पॉइंट है l। अभी देखो यहां पे जब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, यहां पे देखो an, और ये कन्वर्ज कर रहा है टू अ पॉइंट a, तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि an माइनस a एब्सोल्यूट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। यानी एक सीक्वेंस an तब एक पॉइंट a की तरफ कन्वर्ज करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो यहां पे ये xn क्या कर रहा है, ये इस पॉइंट l की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कन्वर्ज कर रहा है टू दिस पॉइंट l। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी दैट इज कि xn ये जो सीक्वेंस है ये अप्रोच कर रहा है l की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड a natural number m1 such that xn minus l absolute is less than epsilon for all n greater than or equal to m1। देखो xn जो सीक्वेंस है ये l की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी ये इसका कन्वर्जिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम एक ऐसा नेचुरल नंबर m1 फाइंड कर सकते हैं सच दैट कि xn माइनस l एब्सोल्यूट क्या होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा जब भी हम n को m1 से बढ़ाएं। यानी ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगा अगर हम इस n को m1 से बढ़ाएं या m1 कर दें। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पे xn अप्रोच कर रहा था l की तरफ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था। अब सेम देखो zn भी इस l की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी दैट इज कि zn ये जो सीक्वेंस है ये अप्रोच कर रहा है l की तरफ। सो for every epsilon greater than 0 we can find, हम एक ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर, we can find a natural number m2 such that zn minus l is less than epsilon for all n greater than or equal to m2। अब देखो zn जो सीक्वेंस है ये l की तरफ अप्रोच कर रहा है, कन्वर्जिंग पॉइंट है इसका मतलब है हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम एक ऐसा नेचुरल नंबर m2 फाइंड कर सकते हैं सच दैट कि जब भी हम zn माइनस l एब्सोल्यूट करेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। कब? जब हम इस n को m2 करें या m2 से बढ़ाएं, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए हमने यहां से लिख दिया कि xn और zn का लिमिट पॉइंट क्या था, वो l था। अब देखो यहां पे गिवन क्या है कि xn इज लेस देन और इक्वल टू yn एंड yn इज लेस देन और इक्वल टू zn। हम ये फिक्र कर रहे हैं कि गिवन क्या है, ये गिवन है कि xn इज लेस देन और इक्वल टू yn एंड yn इज लेस देन और इक्वल टू zn। अब देखो ये सीक्वेंसेस के जनरल टर्म्स है, तो इन सब से हम ये जो लिमिट पॉइंट l है ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो यहां पे xn माइनस l यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, yn माइनस l यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और हो जाएगा zn माइनस l यहां से भी इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो यहां पे हमने क्या लिखा है, xn माइनस l एब्सोल्यूट इज लेस देन एप्सिलॉन। देखो एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती थी कि x एब्सोल्यूट अगर लेस देन क्या होता था, तो इसका मतलब क्या था कि माइनस k इज लेस देन x एंड x इज लेस देन k। अब देखो सेम वही चीज यहां पे है, xn माइनस l एब्सोल्यूट जो है ये लेस देन e है, तो इसका मतलब है कि माइनस e इज लेस देन xn माइनस l विच इज लेस देन पॉजिटिव e। सेम यहां पे देखो zn माइनस l एब्सोल्यूट भी लेस देन e है, zn माइनस l एब्सोल्यूट इज लेस देन e, तो इसका मतलब है कि माइनस e इज लेस देन zn माइनस l विच इज लेस देन e। अब देखो ये दो चीजें हमारे यहां पे काम आएंगी, किस तरह? अब देखो ये जो xn माइनस l है ये किस से लेस है, ये माइनस एप्सिलॉन से लेस है, यानी देखो यहां पे माइनस e इज लेस देन xn माइनस l विच इज लेस देन और इक्वल टू yn माइनस l एंड विच इज लेस देन और इक्वल टू zn माइनस l। अब देखो zn माइनस l किससे कम है, ये e से कम है, लेस देन एप्सिलॉन है। अब देखो यहां पे स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, यहां पे इक्वालिटी है, तो देखो ये जो माइनस e है ये इससे भी कम है, यहां इक्वालिटी लाजमी है, लेकिन देखो यहां पे स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, तो यहां पे हम स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी लगाएंगे कि माइनस e इज लेस देन yn माइनस l विच इज लेस देन पॉजिटिव e। अब देखो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रहा है कि zn माइनस l इज लेस देन e या माइनस e इज लेस देन xn माइनस l,
जब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m1 था, यहां पे n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m2 था। तो अगर देखो इस m1 और m2 का अगर हम एक मैक्सिमम ले ले कि m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2, यानी हम m1 और m2 का एक मैक्सिमम ले ले। देखो यहां पे n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m1 है, यानी जब हम m1 या m1 से बढ़ाए n को तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर हम यहां पे m1 का मैक्सिमम m ले ले तो देखो ये कंडीशन पे लाजमी सेटिस्फाई होगा। सेम इस तरह n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m2 है, जब हम n को m2 या m2 से बढ़ाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखो यहां पे हम m क्या लिया है, मैक्सिमम लिया है m2 का, तो देखो मैक्सिमम होता है बड़ा वाला, तो ये कंडीशन पे लाजमी सेटिस्फाई होगा। तो देखो यहां पे हम इस m1 और m2 की जगह पे हम मैक्सिमम m1 लिखते हैं कि जब भी हम n को m से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो यहां पे हम रिवर्स जा रहे हैं। देखो माइनस ई इज लेस देन वाई एन माइनस एल एंड वाई एन माइनस एल इज लेस देन ई, तो दिस इंप्लाइज दैट कि वाई एन माइनस एल एब्सोल्यूट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। अब देखो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनीशन है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि वाई एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एल की तरफ, यानी दिस इंप्लाइज दैट जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन इज इक्वल टू, ये क्या है, ये एल है। अब देखो इसका लिमिट पॉइंट भी एल है, वाई एन का, जेड एक्स एन का भी एल है और जेड एन का भी एल है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जेड एन, और यही हमने प्रूफ करना था। तो देखो यहां पे ये प्रूफ हो गया। तो आज का यही लेक्चर था, इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।